आज पेपर में मैंने एक अंश पढ़ा हुआ था, उसके बारे में क्लियर करना चाहूँगा कि उनके हित को ध्यान में रखते हुए जो वेस्टेज वाटर है उन्हीं पानी को जब हम 3 बार पानी चलाते हैं 4 से होगा, जिसमें वाटर जो लॉस है वो भी बहुत ही कम होगा, साथ साथ बहुत स्पीड से पानी पड़ेगा। साथ में इसके बीच में बहती हमारे जो जल संसाधन विभाग की 4 योजनाएं हैं, उन 4 योजनाओं राजिम कुंभ मेले में यहाँ पे देख सकते हैं कि जलाशय है जो जल संसाधन विभाग के जिस प्रकार से यहाँ पे जलाशय बनाया गया है, और यहाँ पर सबसे पहले तो डेमो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी। और यहाँ पर जो परियोजना के तहत में जिस प्रकार से बनाया गया है डेमो, उस डेमो के अंतर्गत में यहाँ पर मोदी की गारंटी सीकासर जलाशय से कुडार जलाशय नहर लिंक परियोजना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर राजिम मेला में प्रदर्शन के रूप में यहाँ पे लगाया गया है। तो सबसे पहले तो इनसे ही हम बातचीत करेंगे और जानकारी इनसे ही लेते हैं कि क्या ऐसा डेमो है और कहाँ तक पानी जाएगा और कितने किसानों को यहाँ पे लाभान्वित होंगे, कितने जिला में लाभान्वित होंगे। इस प्रकार से इनसे ही बातचीत करते हैं। जी जी, आपका नाम क्या है? मैम, मेरा नाम होमी साहू है। ये बताइए कि मोदी की गारंटी जो जलाशय है, ये आप डेमो यहाँ पे बनाए हुए हैं, इस डेमो के बारे में आप पूरी जानकारी दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि परियोजना का नाम ही है कि सीकासर जलाशय से कोडार जलाशय लिंक परियोजना। इसके अंतर्गत हम ये करेंगे कि जो सीकासर का एक्स्ट्रा वाटर है, 50 to 60% जो वाटर है एक्सेस में होता है, उसका कोई यूज़ नहीं हो पाता है और उसको मानसून से पहले नदी में बहा दिया जाता है। उस एक्स्ट्रा वाटर को हम कोडार और केसवा जो जलाशय है, जहाँ लगभग 20 वर्षों से अपना स्टोरेज को वो गेन नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण किसान हैं उनको परेशानी हो रही है और प्रॉपर 100% जो इरिगेशन का अचीवमेंट हम लेके चलते हैं, टारगेट जो अपन लोग लेके चलते हैं, वो अचीव नहीं कर पाता। तो उसके लिए हम यहाँ के एक्स्ट्रा वाटर को उधर डाइवर्ट करेंगे। उसके लिए ये कैनाल लिंक परियोजना है, जिसके अंतर्गत पहले अंडरग्राउंड टनल रहेगा, उसके बाद ओपन चैनल रहेगा जिसमें कि नहर के द्वारा पानी को डाइवर्ट किया जाएगा। इसमें केसवा के लिए लगभग 100 किलोमीटर का नहर रहेगा और कोडार के लिए लगभग 112 किलोमीटर का नहर रहेगा। इसमें 3 फॉल भी रहेंगे जो कि छूरा और फिंगेश्वर ब्लॉक से होते हुए जाएगा। सूखा नदी में एक फॉल रहेगा, बघनई के पास एक फॉल रहेगा और केसवा में एक फॉल रहेगा मेनली। ये बताइए कि ये स्टार्ट हो चुका है? नहीं मैम, अभी सर्वे किया जा रहा है, उसके बाद सर्वे के अकॉर्डिंग ये चालू होगा। ये बताइए कि इसकी लंबाई और कितने किलोमीटर ये पहुंचते हैं ये जलाशय, और कितने किलोमीटर तक पहुंचेंगे और कितने किसानों को लाभ मिलेगा, इस विषय में बताइए। ये सीकासर से कोडार मतलब केसवा जलाशय के लिए लगभग 100 किलोमीटर का कैनाल रहेगा और सीकासर से फिर उसके लिए कोडार के लिए लगभग 112 किलोमीटर का रहेगा कैनाल सिस्टम। और ये छूरा और फिंगेश्वर ब्लॉक से जाएगा और इससे जो RBC राइट बैंक कैनाल सिस्टम है, उसके लगभग 81 गांव को एक्स्ट्रा वाटर मिल पाएगा। 81 गाँव को लाभ मिलेगा। जी जी, जो फिंगेश्वर और छूरा ब्लॉक के जो गांव हैं, 81 गांव जो जिसको पानी नहीं मिल पाता था, तो इस सिस्टम ये प्रोजेक्ट अगर बन जाएगा तो 81 गांव को एक्स्ट्रा वाटर मिलना चालू हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डेमो, देखिए बिल्कुल बाकायदा राजिम मेला में लगाया गया है। मोदी की गारंटी सीकासर जलाशय से कुडार जलाशय नहर लिंक परियोजना है। इस परियोजना के तहत में कई ऐसे किसान हैं जिन्हें लाभ मिलेगा। और हमारी ई सर हैं, वो पूरा मॉडल तैयार करवाए हुए हैं, तो कंपनी होती है उनसे बनवाया गया। अच्छा, ई साहब पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व हैं और ये पूरे बनाए हैं। डेमो को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बनाया गया है, बहुत सुंदर है डेमो, क्योंकि अगर ये संचालित अगर हो जाते हैं तो कई ऐसे किसान हैं जिन्हें इनका लाभ मिलेगा। जी, आपका नाम क्या है? दुर्गेश सोनकर। ये बताइए सीकासर जलाशय के बारे में, जिस प्रकार से यहाँ पे डेमो लगा हुआ है, इस डेमो के बारे में बताइए। ये सीकासर जलाशय में हर साल पानी जो 50-60% रह जाता है, जिसको हम लोग को नदी में छोड़ना पड़ता है, और जो कोडार जलाशय में पानी की मात्रा कम है, तो हम लोग 112 किलोमीटर करीब कैनाल लिंकिंग प्रोजेक्ट है ये,
जिससे हम लोग उसको नहर को जोड़ रहे हैं, जिससे वहाँ का भी एरिया जो है सिकासार से यहाँ से हम लोग फीडर नहर निकाल के कोडार तक जा रहे हैं। 112 किलोमीटर का है। उससे पानी जो बच जाता है 50-60% हर साल, वो कोडार में जाके वहाँ यूज़ हो जाए। करीब 35,000 हेक्टेयर इससे हम का जो है सिंचित एरिया बढ़ जाएगा वहाँ। ये हमारा सिकासार जलाशय है जो कि गरियाबंद से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ से हम लोग करीब 73,000 हेक्टेयर का सिंचाई का रूपांकित क्षमता है, जिसमें हम लोग खरीफ में करीब 39,000 हेक्टेयर के पानी देते हैं। यहाँ पे करीब 7 मेगावाट का विद्युत भी जनरेट होता है। यहाँ से हर साल पानी जो है करीब 55-60% पानी बच जाता है, जिसको हम लोग को नदी में छोड़ना पड़ता है। तो उसी को हम लोग यूज़ करने के लिए एक लिंक परियोजना बनाया जिससे कोडार में पानी दिया जा सके, जिससे हम लोग सिकासार से वेस्ट वेयर बना के यहाँ पे लिंक नहर बनाया गया है, जो यहाँ पे आते हुए कोडार फीडर नहर पे जाएगा। और कोडार फीडर नहर के बाद उसके बाद सूखा नदी में एक फॉल बना है। सूखा नदी में पहला फॉल बना है, वहाँ से फिर आगे जाते हुए जो दूसरा फॉल आता है वो बगनई नदी में आएगा। और इससे ये भी फ़ायदा है कि करीब मैनपुर तहसील के क्षेत्र में करीब 5,000 हेक्टेयर का इसमें बढ़ोतरी होगा, और छुरा में इसका करीब 1,000 हेक्टेयर का बढ़ोतरी होगा इस फीडर नहर से। और यहाँ पे सूखा नदी के बाद उसके बाद बगनई नदी में दूसरा फॉल है, फिर जो तीसरा फॉल है वो केशवा जलाशय में है। उसके बाद जो लास्ट में हम लोग का आ रहा है, जहाँ हम लोग को पानी पहुँचाना है, जहाँ हमारा टारगेट है मेन, वो केशवा जलाशय में है। वहाँ पे पानी मात्रा कम है पानी में, जहाँ वहाँ जो रूपांकित क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र, वो पूरा नहीं हो पा रहा है कोडार जलाशय से। तो उससे जो सिकासार का पानी को हम लोग यूज़ करके यहाँ का जो सिंचित क्षेत्र है उसको प्रॉपर तरीके से पानी पहुँचा पाएंगे। इसका मेन उद्देश्य ये परियोजना का यही है। और उसके बाद यहाँ से कोडार जलाशय जो महासमुंद में पड़ता है, उससे वो झलप तक पानी जाएगा। और यहाँ पे करीब इससे ना 32,000 हेक्टेयर का जो कमांड एरिया है उसको हम लोग पानी सिंचाई कर पाएंगे वहाँ पे। सिकासार जलाशय के बारे में आप कुछ वृत्तांत से बताइए, जो जिस प्रकार से यहाँ पे डेमो बनाया गया है, और इसके विषय में पूरी जानकारी दीजिए सर। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको सिंपल भाषा में समझाने के लिए, आम पब्लिक को बताने के लिए ही मॉडल का तैयार किया जाता है। बेसिक उद्देश्य तकनीकी रूप से ये है कि सिकासार एक बृहद जलाशय है जिसमें धमतरी ज़िले और अपने गरियाबंद ज़िले के लिए लगभग 67,000 एकड़ का सिंचाई होता है। इस सिंचाई के अतिरिक्त जो है हर साल लगभग 25,000 क्यूसेक मासिक रूप से पानी व्यर्थ होता है, और इस मासिक व्यर्थ हो जो समुद्र में मिल जाता है, इसी की को ध्यान में रखते हुए परिकल्पना की गई कि पुराने जो गरियाबंद ज़िले और धमतरी ज़िले का जो मूल सिंचाई है, उस सिंचाई को संरक्षित रखने के उपरांत जो अतिरिक्त जल है उसको लिंक के माध्यम से एक डैम से दूसरे डैम जोड़ने का जो परियोजना है वो एक लिंक परियोजना के नाम से कहला रहा है। और इसीलिए जो है अभी राज्य शासन के नवीन मद में इसको सर्वेक्षण का प्रावधान किया गया था, जिसकी अभी इमीडिएटली प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। इसमें सर्वोच्च स्तर से रेडार के माध्यम से एक साथ सर्वेक्षण होगा, इसकी कंप्लीट परीक्षण होगी, और परीक्षण होने के बाद 130 से 40 किलोमीटर की लंबाई में इसमें नहर बनाए जाएंगे। उसमें सर्वेक्षण में ये सारा चीज़ क्लियर होगा कि कितनी पहाड़ है, कहाँ पर प्लेन एरिया है, कितनी भूमि है, कितना निजी भूमि है, कितना गवर्नमेंट की भूमि है, कितनी प्रभावित होगी, कितना इसकी योजना की लागत होगी, उसके लिए सर्वेक्षण किया जाना है। पर आमतौर पे अभी इस मॉडल को ये निर्देश दिया गया था कि इसको स्टेट लेवल पे दिखाया जाए, इसलिए जो है काफ़ी हमारे इंजीनियरों के प्रयास से आम पब्लिक को समझने के लिए कि कैसे कहाँ पर जाएगा टू द स्केल बनाने का एक प्रयास किया गया है। और कुछ भ्रांतियाँ भी आ रही थी कि गरियाबंद ज़िले वाले और हमारे धमतरी ज़िले वाले, कि उनका आज पेपर में भी मैंने एक अंश पढ़ा हुआ था, उसके बारे में क्लियर करना चाहूँगा कि उनके हित को ध्यान में रखते हुए जो वेस्टेज वाटर है, उन्हीं पानी को जब हम 3 बार पानी चलाते हैं, 4 बार पानी नदी में बहाते हैं, उसी पानी को जब हमको लगेगा कि हमारा एक्सेस वाटर है, उसको हम जहाँ पर ड्राट एरिया है, जहाँ सूखा एरिया है, उस सूखे एरिया में हम पानी पहुँचाएंगे। यही इस परियोजना का उद्देश्य है, और ये बहुत ही महती परियोजना है। अगर किसी भी स्थिति में कहीं पे ज़्यादा पानी है और कहीं कम पानी है, तो एक लिंक परियोजना ही एक माध्यम है कि एक सूखे एरिया को गीला करने के लिए जहाँ से अधिक पानी है वहाँ पे जो है प्रवाहित किया जाए। और ज़्यादातर जो है इसमें पाइप चैनल होगा, अंडरग्राउंड पाइप के माध्यम से होगा, जिसमें वाटर जो लॉस है वो भी बहुत ही कम होगा, साथ साथ बहुत स्पीड से पानी पड़ेगा। साथ में इसके बीच में
बहती हमारे जो जल संसाधन विभाग की 4 योजनाएं हैं, उन 4 योजनाओं को भी हम ड्रॉप आउट पॉइंट देंगे। इस ड्रॉप आउट पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे सूखा नदी है, आप देखे होंगे सूखा नदी भी सूखी रहती है। सूखा नदी में अधिक पानी है तो हम सूखा नदी में भी पानी को ड्रॉप करेंगे। फिर आगे जो है बगनई का है, केसवा का है, जो यहाँ पे बनाया गया है, उन डैमों में यदि पानी कम रहा तो भी हम उसमें पानी ड्रॉप करेंगे जहाँ जहाँ जैसी आवश्यकता रहेगी। और लास्ट में कोडार डैम में भी आप देखेंगे पिछले 40 साल के आंकड़े जो है लगभग आधे ही भर पा रहा है कोडार। तो यदि कोडार को भी पूरा भरते हैं तो वहाँ पर भी 17,000 हेक्टेयर का जो सिंचाई है उसमें रबी फसल का भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा महासमुंद एरिया में एक झलप का जो गांव है वो बहुत ही ज़्यादा वाटर जो है क्राइसिस एरिया है। वहाँ के बहुत प्रतीक्षित मांग था कि वहाँ तक जो है नहर को एक्सटेंड किया जाए। हमने कोडार से भी आगे बढ़ा के, जैसा कि आप यहाँ पे देख लेंगे कि चैनल बना के वहाँ पे एक नहर के माध्यम से झलप एरिया में जितने भी कमान एरिया के अंतर्गत आएंगे उसको भी सिंचाई के लिए नया सर्वेक्षण के हिसाब से उसको कवर करेंगे। ऐसी योजना है। थैंक यू जी। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से मोदी की गारंटी सीकासेर जलाशय के कुड़ार बांध है, जो नहर लिंक से परियोजना है, इस परियोजना को ई साहब ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है और आम जनता को किस प्रकार से लाभ पहुंचेगा और किस प्रकार से प्रोजेक्ट बना हुआ है इस विषय में पूरी वृत्तांत बताए हैं। गरियाबंद जिला में जितने भी किसान हैं उनको पर्याप्त पानी मिलने के बाद ही, यानी कि किसानों की पर्याप्त मात्रा में खेती में पानी मिलने के बाद ही दूसरे जिला में ये पानी जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे के क्षेत्र में पहले प्राथमिकता देंगे। पहले प्राथमिकता गरियाबंद क्षेत्र के लिए दिया जाएगा, उसके बाद ही हम यहीं पर दिया जाएगा। मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।